नमस्कार, INS 24/7 के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए नवरात्रि की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ GST रिफॉर्म से। तो नवरात्रि का पहला दिन और 22 सितंबर से चूंकि कहा जा रहा था कि देश में GST रिफॉर्म लागू हो चुका है और अब देश में सिर्फ 2 स्लैब में GST लगेगा, यानी कि 5% और 18%, क्योंकि सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया है और ये बेहद अहम कदम उठाया गया है। इसके लागू होते ही दूध हो या फिर दवाई हो, खाने के जो सामान है, मिठाई और रोजमर्रा के कई ऐसे अन्य उत्पाद सस्ते हो चुके हैं। खास बात यह भी है कि जरूरी दवाओं पर GST पूरी तरह से खत्म कर इसे 0% कर दिया गया है। आम जनता के किराने का जो बिल है, डेयरी उत्पाद हो या फिर घरेलू उपकरणों की कीमतों में राहत मिलने जा रही है। टीवी, AC, कार, बाइक जैसे जो बड़े सामान हैं, इस पर देखिए टैक्स कम कर दिया गया है और सरकार ने इसे टैक्स सिस्टम को आसान और किफायती बनाने के लिए लागू किया है। नवरात्रि का आज पहला दिन है और ऐसे में ये जो बदलाव शुरू हुआ है वो हर घर की रसोई और बजट में साफ फर्क लाएगा। GST की नई दरों पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी और डिप्टी CM अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। OP चौधरी ने यह कहा कि PM मोदी ने देश को ऐतिहासिक उपहार दिया। वहीं अरुण साव ने इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया है। दोनों ही नेताओं ने कहा कि आम जनता की जेब बचेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिलेगी। तो दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि दूध हो, घी, पनीर खरीदने से लेकर कार, AC तक खरीदना अब बेहद सस्ता होने जा रहा है। सरकार ने जिस तरह से GST में कटौती का ऐलान हाल ही में 3 सितंबर को किया था, आपको याद होगा, जो आज से लागू होना था, यानी कि आज से वो लागू हो गया है। 2 स्लैब में GST लागू हुआ है, जिसमें 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को बेहद आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। GST बचत उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश की 140 करोड़ जनता को बहुत बड़ा उपहार है। इससे न केवल विद्यार्थियों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, यानी देश के पूरे 140 करोड़ जनता को लाभ होने वाला है। आज से GST उत्सव 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। GST 2.0 के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट के बाद ये उससे भी बड़ा उपहार देश के अमीर और गरीब सभी प्रकार के लोगों को दिया गया है। उन सब पर दाम कम किए गए हैं। इससे आम जनता के जेब में बचत होगी, कीमत उसके लिए कम होगी, उसकी बचत बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। ऐसा कोई बड़ा रिफॉर्म अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व ही कर सकता है। आज नवरात्रि के पहले दिन से ही जनता को एक बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है, जिसमें जो GST के स्लैब को घटा दिया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं बिलासपुर के गोल बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्राहक मौजूद है। लोग खरीदारी करने के लिए आज पहला दिन जो GST का है, घटे हुए दामों पर आज अपना सामान यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे दुकानदार से कि सर ये बताइएगा कि आज से GST का स्लैब घट गया है। जी सर, घट गया जी। कितने बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं? हाँ, पहुंच रहे सर, पहुंचे जी। आप पहला दिन है आज नवरात्रि का, GST का स्लैब घट गया है, कितना बड़ी बचत मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं ये बचत उत्सव है। हाँ, बचत उत्सव है, सही कहना है उनका। 7% की 12% का जो 5% में लाया गया तो 7% की बचत होती है और जो 18% का स्लैब है 28% का, उसको 18 में लाया गया है तो वहाँ 10% की बचत होती है बड़े आइटम में, गाड़ियों वगैरह में जैसे है। आज से स्लैब घट गया है, लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति है कि जो रेट पुराना रेट ही लिखा हुआ है। नहीं, अभी तो रेट कम हो जाएंगे, सब में कम हो जाएंगे रेट। जैसे मान लो जो MRP थी उससे कम ही बिकेगा और GST आज से कम हो जाएगा
तो कम ही जाएगा। तो अभी जैसे जो रेट लिखा हुआ है उसको क्या कैलकुलेट करके लोगों को आप बताएंगे कि आपको इतना % का आपको बचत हो रहा है? हाँ, वैसे बताया जाएगा। क्या बताएंगे जी मान लो जैसे 18% था, 5% हो गया या 12% जो भी हुआ है, बताएंगे इसमें इतना कम हो गया आपका। तो ये बताइएगा कि आज एक बड़ा दिन है, नवरात्र का दिन है और जीएसटी घटने का आज पहला दिन है। नवरात्रि के दिन से आज से शुरुआत हो रही है, तो पहले के अपेक्षा आज ग्राहक कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं? नहीं, आज अभी एक तो त्योहार है, ऊपर जीएसटी कम हुआ तो लोगों को थोड़ा उत्साह रहता है कि चलो आज मार्केट कर लें करके। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्राहक और दुकानदारों का जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो साफ तौर पर कुछ ग्राहक है, उनको कंफ्यूजन ये है कि जो ईमानदारी से जो रेट को घटा करके जो दुकानदार है वो ग्राहकों को देते हैं अथवा नहीं देते हैं, लेकिन आज से जो जीएसटी घट गया है इसे एक बचत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बिलासपुर से कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास के साथ पंकज गुप्ते, बिलासपुर। देश में नवरात्रि के साथ साथ आज से जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो गई है। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि जीएसटी के दरों में बड़ी राहत जो है वो दी गई है और देश भर में इसका सीधा असर जो है खाने पीने की चीजों के साथ गाड़ियों पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में गाड़ियां जो है वो बुक हुई हैं, लोगों ने बुकिंग कर रखी है। और अगर बात करें तो गाड़ियों में, अगर 2 पहिया वाहनों में बात करें तो करीब 10 से 15 हजार रुपए तक की बचत हो रही है। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। इसी को लेकर के राजधानी में बड़ी संख्या में हजारों गाड़ियां जो है वो महज आज एक दिन में बुक हो गई है, क्योंकि जीएसटी के दरों में जिस प्रकार से छूट मिली है इसका सीधा असर गाड़ियों पर भी देखने को मिल रहा है। और सीधे कुछ ग्राहक भी जो आज यहाँ पर पहुंचे हुए, गाड़ी आपने बुक करी है, जीएसटी के दरों में बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है, बहुत खुशी हुई। मोदी जी का ये ऐतिहासिक फैसला है, हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। लगभग कितना फर्क पड़ा अगर आप पहले बुक करते और आज गाड़ी लेने, कितनी सस्ती का फर्क था? आज 18% हुआ, तो 10,000 का फर्क है। ये आम आदमी के लिए बहुत होता है। खाने पीने की चीजों में भी राहत आज से मिल रही है। जी जी जी, खाने पीने की चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, गाड़ी में। तो बताया ना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और हम मोदी जी का इसमें स्वागत करते हैं। तो आम जनता भी खुश है, क्योंकि आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों में इसकी बड़ी छूट मिल रही है। गाड़ी के कुछ शोरूम के जनरल मैनेजर हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। कितना असर देखने को मिल रहा है जीएसटी के? एक छोटी गाड़ी में बात किया जाए, एक्टिवा जैसी गाड़ी में, तो 8,000 से लेकर के 15,000 तक की गाड़ियों में फर्क देखने को मिलेगा आज से जो भी कस्टमर गाड़ी खरीदेंगे हमारे यहाँ से। लगभग बुकिंग कितनी है, कितना असर देखने को मिल रहा है इसका? बुकिंग की बात करें तो 150 के प्लस बुकिंग है, जो कि ऑलरेडी पितरपक्ष के टाइम में गाड़ी बुक करा ली है, जिनकी गाड़ियां आज से डिलीवरी स्टार्ट होगी। तो 150 प्लस की बुकिंग है और सब मिलाकर के हम 300 के आसपास का आज डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे काउंटर से। हमारे किसान लोगों के लिए हित की बात है। और जो आगामी समय में जीएसटी का दरों में जो कमी किया जा रहा है, जिससे हम किसान और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में भी हमको जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा था वो अब हमको कम पड़ेगा, यही सब है। 12% की दर और 28% की दर, इसको समाप्त करके लगभग 90 से 95% वस्तुओं को 5 और 18 में समायोजन कर लिया है। कुछ वस्तुएं जिसको गवर्नमेंट हतोत्साहित करना चाहती है उसके लिए एक नई दर बनाई गई है 40% की। पहले जो टैक्स की दरें थी वो 28% थी, जिसको घटाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको 18% किया है। 12% जो था उसको 5% की दर तय की है। इस प्रकार 2 प्रकार के 5% और 18% की जीएसटी की दरें तय की है। 12% और 28% को हटा दिया गया है। अब आम आदमी का जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात यह है कि टैक्स इतना कम कर देना और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे महेश मिश्रा, हमारे सहयोगी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। देखिए महेश, सबसे जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो आम जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो यही चाहता है कि जो घरेलू रोजमर्रा की चीजें या फिर छोटी गाड़ियां हो, छोटी कार हो, वो आसानी से उन्हें मिल पाए, जनता की जेब कहीं ना कहीं कटे नहीं। तो अब
क्रय शक्ति बढ़ने की उम्मीद है, अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिलने की उम्मीद है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है आज लोगों की। महेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो महेश से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आज से पनीर हो, साबुन हो, शैम्पू, इसके साथ साथ कार, एसी बेहद सस्ते होने जा रहे हैं। जीएसटी की जो नई दरें लागू हुई हैं उसके हिसाब से जो तमाम चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। 2 स्लैब में, यानी कि 5% और 18% का स्लैब होगा। सरकार ने जो टैक्स सिस्टम है उसको आसान बना दिया, और जाहिर तौर पर अगर टैक्स सिस्टम आसान होगा तो जो दरें हैं, जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो रोजाना इस्तेमाल की जो तमाम चीजें हैं वो फिलहाल सस्ती होने जा रही हैं, चाहे वो घी हो, पनीर हो या फिर तमाम बटर हो, आपकी घरेलू रोजमर्रा की चीजें हो, बिस्किट हो, चाय पत्ती हो या कॉफी हो, नूडल्स हो, और ये तमाम चीजें हैं वो सस्ती होने वाली हैं। वहीं आपकी साबुन की अगर बात की जाए या फिर शैम्पू, ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, टूथपेस्ट हो या फिर ऑयल हो, ये ऑयल भी इस बार सस्ते होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो वो जीएसटी 2.0 में इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये भी सारी चीजें बेहद आसान, यानी कि 8 से 10, 10,000 से 15,000 के से ज्यादा तौर पर कम होने जा रही है। या फिर ऑटो गाड़ियों की बात हो, टाटा की गाड़ी हो, महिंद्रा हो, बीएमडब्ल्यू हो या फिर जेएलआर हो, हीरो हो या 2 व्हीलर गाड़ियां हो, बजाज हो, होंडा हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल सस्ती होने जा रही हैं। वहीं होटल के कमरों की बुकिंग हो, ब्यूटी हो या फिर सेहत से जुड़ी सर्विसेज, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जीएसटी से 18% से कम करके इसे 5% कर दिया गया है, यानी 100 रुपए तक की सिनेमा टिकट पर 5% टैक्स लगेगा। जो पहले देखिए 12% था, तो 100 रुपए से ज्यादा की टिकट पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन इस बार ये कम होने जा रहा है। अब होटल के कमरों की बात करें, जैसे कि 1,000 रुपए से कम है तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। महेश मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ के हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से भी हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ जुड़ गया, लेकिन सबसे पहले महेश आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि आम मध्यम वर्गीय परिवार तो यही चाहता है कि जो घरेलू चीजें हैं वो सस्ती हो जाएं, चाहे वो छोटी गाड़ियां हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर घरेलू सामान है। इस बार तो बेहद राहत मिलने जा रही है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं? मिली है। जो सुबह से हम माहौल देखा है इंदौर शहर में, अलग अलग मार्केट में हम गए, वहां से हमने अपने आईएनएच के दर्शकों को दिखाया है कि लोगों में किस तरीके का उत्साह है। मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मार्केट में लोगों का भी समझ में आ रहा है कि ये जो जीएसटी की स्लैब में जो चेंज हुआ है इससे उनकी बचत होगी। जैसे अब इस वक्त मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे खड़ा हुआ हूँ, हम बात करें मेरे बाएं ओर जो है यहाँ पे स्प्लिट एसी लगे हुए हैं। वो सारे एसी हैं जो स्प्लिट एसी होते हैं। 1.5 टन के स्प्लिट एसी पे यदि आप 1.5 टन का स्प्लिट एसी इसके पहले लेने जा रहे थे तो मोटा मोटा आपको 3,000 से लेकर 5,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे थे। अब ये स्लैब चेंज होने के बाद में आपको एसी खरीदते हैं, यदि 1.5 टन का एसी आप खरीदते हैं, स्प्लिट एसी खरीदते हैं, तो आपको मोटा मोटा 3 से लेकर 5,000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। इसी तरीके से जो वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक, वॉशिंग मशीन से भी कुछ कीमतें कम हुई। हालांकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करें, जैसे फ्रिज हो गया या मोबाइल हो गया, में वही बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। बात करेंगे सर कितना चेंज आया है और किन किन चीजों में जीएसटी में चेंज आया है? अभी चेंज तो ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है और कल अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सारी चीजें क्लियर करी है कि उससे पब्लिक को किस तरीके से बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो चीजें आज जो एप्लीकेबल हुई है तो कुछ 2-4-5 दिन के अंदर महसूस होगा कि हाँ कोई चीज सस्ती हुई है। आज जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक 35,000 का एसी बेचता हूँ, तो आज जो कस्टमर आएगा उस पर मेरी सोच ये होगी कि वो 31-32 के आसपास मैं बेचूं, और व्यवहारिकता भी वही है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिक्लेयर की नए जीएसटी 2 की, तो उस तरीके से ये प्राइसेस कम होना चाहिए और कंपनी को भी सोचना चाहिए कि ये चीजों पे बेसिक प्राइस ना बढ़ावे वापस, अदरवाइज वो जीएसटी जोड़ने के बाद फिर वही प्राइस आ जाएगी। तो ये कंपनी का एक मेजर वो है इम्पोर्टेंट कि बेसिक प्राइस ना बढ़ाएं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से चले वो भी। यदि प्राइस नहीं बढ़ता है और ये जो प्राइस में जो डिफरेंस आया, तो आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि इससे मार्केट में फ्लो बढ़ेगा, कस्टमर्स का जो फुटफॉल है वो बढ़ेगा? हाँ, कुछ कारण है कि जिस तरीके से पब्लिसिटी गवर्नमेंट ने की है उस हिसाब से सेल इम्प्रूवमेंट होगा, और चूंकि फेस्टिवल पीरियड भी है तो वैसे ही एक तरीके का जो फ्लो होता है तो अपने आप मार्केट के अंदर पब्लिक फ्लो बढ़ेगा और सेल बढ़ेगा उससे।
तो सेल बढ़ेगी, पर एक महत्वपूर्ण बात जो बताई कि सरकार ने तो अपनी तरफ से जो है चीजों में कीमतों में कमी की है। जीएसटी की जो स्लैब है 28 से हटाकर 18 कर दिए और जो 12% थे उनको 5 पे लाई है, पर कंपनियां बेसिक प्राइस ना बढ़ा दे। एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वो ये आई है कि यदि कंपनियां अपनी बेसिक प्राइस बढ़ा देती है तो फिर वही पुराने रेट हो जाएंगे। यदि जनता तक के ये फायदा पहुंचना है तो सरकार के साथ में कंपनियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। सरकार के साथ साथ कंपनी को भी ध्यान रखना होगा कि जो बेसिक प्राइस है वो आगे ना बढ़ पाए, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान ही हो सकता है। टीवीएस कार बाइक जैसे उत्पादों पर भी फिलहाल तो राहत मिलने की उम्मीद है। और संजय साहू भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, सरकार का ये दावा था कि जीएसटी 2.0 से आम आदमी को राहत मिलने वाली है, बिजनेस आसान होगा और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, लेकिन कितना बूस्ट मिलेगा तो फिलहाल तो देखना ही होगा। और महेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आपने बेसिक प्राइस का जिक्र किया, तो बेसिक प्राइस अगर लोग बढ़ाते हैं या फिर तो उससे नुकसान तो फिर आम जनता को ही होगा, तो उससे उसको भी रिफॉर्म करने के लिए कुछ और व्यवस्था की जाएगी फिर? देखिए, लगता नहीं है कि सरकार ऐसा होने देगी। सरकार ने इसको एक दिन में नहीं किया। जिस तरीके से जीएसटी का जो ये हमको बदलाव दिख रहा है, इसके लिए सरकार की लगभग 6 महीने से ज्यादा की तैयारियां रही होंगी। जीएसटी में आपको चेंज करना है तो अकेला सरकार का फैसला नहीं होता है, उसके साथ में आपको अलग अलग स्टेट को, अपने साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लाना होता है, अलग अलग राज्यों को लाना होता है, उनसे बात करनी होती है, क्योंकि एक हिस्सा जीएसटी का उनके पास भी आता है। पहले सरकारें जो टैक्स लेती थी स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास सीधे आता था, पर जब से जीएसटी हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट का भी जो पैसा है वो केंद्र के थ्रू वापस उनके पास पहुंचता है। तो जब इस जीएसटी में बदलाव की तैयारियां की जा रही होंगी सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकारों के साथ ही साथ इन बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को साथ में लिया गया, जो बड़ी एसोसिएशन है, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हो गई, इनको सबको भरोसे में लिया गया होगा और इस बात को कहीं ना कहीं इस बात को बड़ी ताकत से रखा गया होगा कि हमारी तरफ से जीएसटी में बदलाव किया जा रहा है, पर आप अपनी बेसिक प्राइस को ना बढ़ाएं, कुछ समय तक के लिए ना बढ़ाएं, जनता तक फायदा पहुंचने दें। और दरअसल ये जो पूरी कवायद है, ये जनता को एक तोहफा जरूर है, पर कहीं ना कहीं इसके पीछे जो ट्रेड वार है उसका भी एक बड़ा रोल है। जिस तरीके से ट्रेड वार में अमेरिका ने भारत के ऊपर टैक्स लगाया है, उस टैक्स के बाद में मार्केट में जो 1% के आसपास की जो माना जा रहा था पूरी इकोनॉमी में, लगभग 1% का जो कहेंगे कि नुकसान होने की जो संभावनाएं बताई जा रही थी, उसको पुल अप करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए इस पूरी कवायद को किया जा रहा है। तो इसके चलते जो मार्केट में टर्नओवर बढ़ाने की तरफ कंपनियां फोकस करेंगी, ना कि अपनी प्राइसिंग बढ़ाने में। प्राइसिंग नहीं बढ़ाएगी कंपनी, टर्नओवर बढ़ेगा, लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी, लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे। मान लीजिए कि सपोज यहां से किसी व्यक्ति ने एक एसी खरीदा, जैसा अभी हमें उन्होंने बताया कि 35,000 का एसी यदि उन्होंने 31,000 में दिया है या 32,000 में दिया, तो जो 3,000 रुपये उस आदमी के बचे तो मार्केट में ही कहीं ना कहीं वो खर्च होंगे। जरूरी नहीं है कि वो इसी एसी की शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में उससे आदमी कोई दूसरी चीज की परचेसिंग करेगा, तो इससे मार्केट में, इकोनॉमी में एक फ्लो आएगा। एक फ्लो के साथ में जो केस इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं महेश, और साफ तौर पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म अभी हाल ही में हुआ, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बकायदा ये कहती नजर आई कि करीब 2 लाख करोड़ आएंगे। और हमारे साथ अंकुश मौर्य भी भोपाल से जुड़ गए। अंकुश, देखिए, लगातार हमने बदलाव देखा, स्लैब देखा, और इसमें कहा जा रहा है कि जीएसटी लाने का मकसद यही था कि टैक्स खत्म कर दिया जाए, लोगों को एक तरह से एक सामान, एक उत्पाद और एक जो है वो रेट में सामान मिले। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार मिलने की उम्मीद है? और आज आप कहां पर खड़े हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, मैं भोपाल में हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शोरूम है मंगलम, उसमें हूँ, और यहाँ पर अभी आज त्योहारी सीजन की शुरुआत है, नवरात्रि का पहला दिन है, और पहले दिन से ही अब जो त्योहारी सीजन आता है तो उसमें बाजार वैसे ही बूम करता है। लेकिन ये जीएसटी रिफॉर्म जो आया है, जो 10% जीएसटी से जो राहत मिली है, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी खुशियां हैं। और हमारे साथ हैं संदीप जी, जो मंगलम के मैनेजर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, कितना क्या बदलाव देखते हैं, किन प्रोडक्ट्स पर ये बदलाव आया और कितना फायदा होगा? इलेक्ट्रॉनिक में अगर हम देखें तो एसी सस्ता हुआ है 10% से, बड़े एलईडी 32 से ऊपर के एलईडी 10% से सस्ते हुए हैं। डिश वॉशर जो प्रीमियम प्रोडक्ट कहलाता था वो भी 10% से सस्ता हुआ है, और स्विंग मशीन जो एक आम गृहिणी की पसंद होती है उसमें भी 12 से 5% हो गया है। माहौल बहुत अच्छा है, सरकार का सराहनीय कदम है ये। इस समय जो थोड़ा सा मार्केट स्लो था उसको उठाने की कोशिश की गई है। मार्केट में बूम है, अभी आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ काफ़ी कस्टमर हैं, सुबह से ही उनकी इंक्वायरीज हैं, कस्टमर जनरेट हो रहे हैं। जो पुराना कस्टमर आ रहा था, पूछ रहा था भाई कब से फ़ायदा होगा, हमने बताया था 22 से, और आज से वो लागू भी हो गई हमारे यहाँ कीमतें।
हम नई प्राइस पे कस्टमर को साथ में गिफ्ट भी दे रहे हैं और नया जीएसटी का फायदा भी दे रहे हैं। मोबाइल जो एक प्रोडक्ट होता है, लोगों को लगता है कि मोबाइल सस्ता हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो मोबाइल की क्या स्थिति है? मोबाइल ऑलरेडी ग्रो में चल रहा था, काफ़ी अच्छा बिजनेस था मोबाइल का और 18% पे था। तो सरकार ने 28 को 18 किया है, 18 को कम नहीं किया है। तो जो स्लेब रखे हैं सरकार ने 18 और 12 और 5, ये 3 स्लेब रखे हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों में फ़ायदे हो। 5 वाला ख़त्म कर दिया है, तो काफ़ी फ़ायदा दिया है सरकार ने कस्टमर को और डीलरों को भी। जो मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गया था उसको उठाने की कोशिश की गई है जीएसटी कम करके, कस्टमर को भी बेनिफिट दिया गया है और इसमें कस्टमर आ भी रहा है। आज से ही इंक्वायरीज चालू हो गई हैं, कस्टमर ने खरीदना चालू कर दिया है प्रोडक्ट, तो कस्टमर को जीएसटी का फ़ायदा भी हो रहा है। जो हमारे ऑफर्स आते हैं जो हम दिवाली पे और नवरात्रे में देते हैं, उसका भी कस्टमर बेनिफिट ले रहा है। 2 चीज़ें हैं, एक ऑनलाइन जो खरीदी बढ़ती जा रही है, आप कैसे कॉम्पिटिट कर पाते हैं उस चीज़ को और कैसे कस्टमर को अपनी तरफ आपके पास क्यों आए जब उसको ऑनलाइन में ज़्यादा सस्ता मिल रहा है? एक्चुअल में ऑनलाइन कस्टमर फील नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्राइस देखता है ऑनलाइन पे। यहाँ आके कस्टमर स्टोर पे आके उस चीज़ को फील करता है, देखता है, सुनता है, समझता है। उसके अलावा उसको ऑफलाइन पे कस्टमर्स को बेनिफिट जो होते हैं, एक तो न्यू मॉडल मिलते हैं, जो ऑनलाइन उसको पुराने मॉडल होते हैं 22 के 23 के, यहाँ पे न्यू 25 के मॉडल उसको मिलते हैं। उसके अलावा सर्विसेज भी होती हैं जो ऑनलाइन उसको काफ़ी अच्छी नहीं मिल पाती, जो ऑफलाइन हमारे यहाँ उसको सर्विसेज भी अच्छी मिल पाती हैं। इसलिए ऑनलाइन से हम कंपटीशन नहीं करते, कस्टमर एक बार खरीदता है, दूसरी बार वो ऑनलाइन नहीं जाता, ऑफलाइन आके पसंद करता है और खरीदता है। 32 इंच की टीवी पर सबसे ज़्यादा फायदा अगर मिल रहा है तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है? 32 इंच से ऊपर अगर हम जाते हैं 43 में, तो उसमें सबसे सस्ती रेंज की कहाँ पर होगी आपको? हम 13,900 में 43 इंच का टीवी दे देते हैं कस्टमर को, जो किसी समय 32 इंच का टीवी भी नहीं होता था। तो 13,900 में हम 43 इंच का टीवी बेचने लगे हैं। 55 इंच की टीवी भी हम लगभग 29,000 28-29,000 में कस्टमर को दे रहे हैं। तो जाहिर है कि कंपटीशन अगर है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, तो उसके लिए भी बाजार तैयार है और बाजार सज चुका है। और ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उसका फायदा आम आदमी के साथ साथ व्यापारियों को भी मिलने वाला है। तो बिल्कुल व्यापारियों को मिलेगा, आम जनता को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। महेश भी हमारे साथ जुड़े थे। महेश, आपका भी शुक्रिया। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्रय शक्ति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, जाहिर तौर पर जीडीपी बढ़ेगी और लोगों की जेब जिस तरह से भारी भरकम अभी हो चली थी उसमें राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।